रुख करेंगे विस्तार से खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा चंडीगढ़ से आ रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सीधा चंडीगढ़ से। हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत पेश किया गया है। सीएम नायब सैनी ने विश्वास मत पेश किया है। विश्वास मत पर 2 घंटे से बहस जारी है। जेजेपी के 5 विधायक सदन से बाहर निकल गए हैं। इस दौरान तो हरियाणा विधानसभा में आज विश्वास मत सैनी सरकार पेश कर रही है। इस दौरान जो बहस है, जो चर्चा है, वो लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विधानसभा में चर्चा अभी भी जारी है। विश्वास मत पर 2 घंटे से बहस जारी है। इस दौरान जेजेपी के 5 विधायक चर्चा के दौरान वहां से बाहर निकल गए। तो 5 विधायक सदन से बाहर निकले हैं जेजेपी के। ये खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विश्वास मत को लेकर विधानसभा में चर्चा लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है सवाल उठा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश छाबरा चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, अगर बात की जाए आज जिस तरह से पूरा कार्यक्रम चल रहा है विश्वास मत को लेकर, सैनी सरकार ने विश्वास मत पेश किया है, अभी लगातार जो है चर्चा जारी है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी रिया, आपको बता दें जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें नायब सैनी ने अपना जो है फ्लोर टेस्ट पास करना था। उसको लेकर राज्यपाल की तरफ से जो है 1-1 घंटे का टाइम दोनों जो पक्षों को दिया गया था। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपना पक्ष रखना था। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी जो है इसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है और इसी के बीच में जो है जेजेपी के जो 5 से 6 विधायक थे वो वहां से निकल चुके हैं। लेकिन आपको बता दें जैसे कि अभी भी 82 से 83 जो है वहां पे विधायक वहां पे बैठे हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन करके चले तो उसके हाफ भी अगर काउंट करें तो अगर 43 के आसपास भी अगर विधायक भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जीत प्राप्त करती है, क्योंकि 41 से 42 विधायक जो उनके अपने हैं, निर्दलीय के विधायक भी उनके पक्ष में हैं। तो जीत 100% जो है भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में आती है जी। और उसके हाँ जी बिल्कुल राकेश, तो 41 विधायक पहले से बीजेपी के पास है और निर्दलियों ने भी समर्थन दे रखा है। अब ऐसे में हालांकि मुश्किल कहीं पर भी होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन खबर यह है कि जेजेपी के 5 विधायक जब चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, तो वो सदन से बाहर निकल गए। इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, कुछ वहां पे जो बातचीत चल रही थी, कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही थी और कुछ आपत्तिजनक बातें हुई जिसको लेकर कुछ विधायकों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद जो है सहमति ये बनी कि जो जेजेपी के विधायक हैं वो इनको समर्थन नहीं देंगे। तो उसके बाद जो है सारे विधायक वहां से निकल गए। तो आपको बता दें उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है अभी 41 से 42 विधायक उनके अपने हैं। बाकी निर्दलीय को कैलकुलेशन करें तो फिर भी वो अगर जेजेपी नहीं भी सपोर्ट करती है, उनके विधायक नहीं भी सपोर्ट करते, तो भी जीत 100% उनकी पक्की है जी। राकेश, साथ ही अगर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की बात करें, कल हमने देखा था किस तरह से शपथ ग्रहण में वो शामिल नहीं हुए थे। हालांकि जब सुबह मनोहर लाल अपना इस्तीफा देने गए थे तो उनके साथ गाड़ी में जरूर मौजूद थे। खबर ये भी आ रही थी कि शायद नाराज चल रहे हैं। हालांकि उसके बाद उनका बयान सामने आया है कि मैं बीजेपी के लिए ही काम करता रहूंगा। इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट? जी रिया, बिल्कुल आपको बता दें कि जैसे कल शपथ ग्रहण तक जो है अनिल विज अपनी शिकायत जरूर नजर बता रहे थे। वहां पे जैसे वहां से नाराज होकर निकले तो यही था कि ये मतलब पार्टी से किनारा कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही शपथ ग्रहण हुई उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जो है सीएम सैनी की तरफ से जो है पूरे प्रयास किए गए कि उनको मनाया जाए और कहीं ना कहीं ये जो है रंग भी लाई। और आज सुबह जो है वो अंबाला से जो है अनिल विज वहां से निकले और गाड़ी में आए और सदन में भी वहां पे पहुंचे और अभी भी वहां पे हैं, मौजूद हैं। अभी ये सदन कितनी देर और चलेगा, क्या मुद्दे होते हैं? वैसे अगर बात करें तो विपक्षी जो विधायक हैं अभी भी बहस जारी है, क्योंकि उनके जो 10 मुद्दे हैं वो कह रहे हैं जो 10 काम है अभी और पेंडिंग है, जैसे कि 60 साल के ऊपर की पेंशन हो गई, जो युवा हैं उनको नौकरी देने की, ऐसे 10 मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी भी बहस जारी है। और कितनी सहमति होती है, क्या ऐलान होते हैं, ये आने वाली तस्वीरें बताएंगी जी। साथ ही राकेश, अगर बात की जाए जैसा आपने भी कहा कि बहस जो है लगातार जारी है, कितना और वक्त लग सकता है, कब आखिर वोटिंग होगी और क्या क्रॉस वोटिंग की भी यहाँ पे संभावना देखने को मिल रही है?
जी रिया, बिल्कुल आपको बता दें कि जैसे राज्यपाल की तरफ से 2 घंटे का टाइम दिया गया था पक्ष और विपक्ष को, लेकिन जैसे कि अभी आपको पिछले लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें यही दिखाई दे रहा है कि बहस अभी भी जारी है। विपक्ष अपने जो मुद्दे हैं वो रख रहे हैं। अगर मुद्दों पे सहमति होती है तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनिक को समर्थन मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी इसके ऊपर अभी बहस जारी है, लेकिन अभी कितना समय लगेगा इसका अभी क्लियर नहीं किया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जल्द इसके ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जी राकेश, साथ ही मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है उसका बार बार यही कहना है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो है टूटा है, पूरी बीजेपी की सोची समझी साजिश है। और ऐसा बीजेपी करती भी है कि जब भी उसे लगता है कि एंटी इनकम्पेंसी हो सकती है तो वो मुख्यमंत्री बदल देती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि इलेक्शन पास में है, एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वो आते हैं गुड़गांव में जो है प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर की सराहना भी करते हैं और उसके करीब 24 घंटे के बीच बीच में ही ये जो हलचल होती है, गठबंधन टूट जाता है और उसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर भी जो है उसके बाद इस्तीफा देते हैं, पूरी कैबिनेट इस्तीफा देती है। तो कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन को एक मौका मिल गया है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से उनकी कैलकुलेशन की सीटें दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑपोजिशन और जेजेपी को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल राकेश, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ करती है बहुत सोच समझकर और प्लान्ड वे में करती है। वहीं इस दौरान जो सैनी सरकार है उसने विश्वास मत पेश कर रखा है, बहस जारी है। देखना होगा वोटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी से है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए से निषाद पार्टी की नाराजगी सामने आई है। तो दिल्ली में संजय निषाद ने डेरा डाल लिया है। बीजेपी हाईकमान से बातचीत की आस लगाए बैठे हैं, वक्त मांग रहे हैं। निषाद पार्टी से वो बेटे प्रवीण निषाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो एनडीए के कार्यक्रमों से भी संजय निषाद ने बीते दिनों दूरी बना ली थी। तो बीजेपी हाईकमान से बातचीत के लिए संजय निषाद ने समय मांगा है। हमने देखा था कि किस तरह एनडीए के कार्यक्रमों से भी संजय निषाद ने दूरी बना रखी थी। कुछ नाराज जो हैं वो बताए जा रहे हैं एनडीए से, और पहले ही एनडीए की तरफ से उनको एक सीट दी जा चुकी है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि एक और सीट की वो मांग कर रहे हैं, बेटे के लिए वो सीट की मांग कर रहे हैं और उसी संबंध में संजय निषाद दिल्ली में मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह से खबर आ रही है कि निषाद पार्टी या संजय निषाद की बात की जाए तो एनडीए से कुछ खफा चल रहे हैं, क्या कुछ वजह उनके खफा होने की, नाराजगी की? हाँ देखिए रिया, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के 4 सहयोगी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उसमें निषाद पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है जी, अपना दल है और सुहेल देव समाजवादी पार्टी है। अभी ओपी राजभर को मंत्रालय मिला है, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। उनको पंचायती राज दिया गया है, साथ में जो है अल्पसंख्यक कल्याण भी दिया गया है। वहीं संजय निषाद के पास जो मंत्रालय है वो मत्स्य पालन है। तो कहीं ना कहीं ये तुलना में संजय निषाद का जो मंत्रालय है वो कमज़ोर पड़ता है ओपी राजभर से। इसके अलावा अभी जब विधान परिषद सदस्यों की सीटों का बंटवारा था तो उसमें भी राजभर को 1 सीट दिया गया, रालोद को 1 सीट दिया गया, अपना दल को 1 सीट मिला, लेकिन निषाद पार्टी का उसमें हिस्सा नहीं लगा। इसके अलावा और एक बात है कि संजय निषाद के जो बेटे हैं वो सांसद हैं संत कबीर नगर से, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर संत कबीर नगर से चुनाव लड़ाने की हरी झंडी भी दे दी है। लेकिन संजय निषाद चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं प्रवीण निषाद वो इस बार कमल पे ना लड़के निषाद पार्टी का जो सिंबल है उस पर चुनाव लड़े। साथ ही जो मंत्रालय है, जो मत्स्य पालन है, वो काफ़ी अहमियत नहीं है, उतना पावर नहीं है जितना पावर जो है ओम प्रकाश राजभर को जो मंत्रालय दिए गए हैं उसमें है। इसको लेकर के थोड़ा सा नाराज है संजय निषाद। अभी जब एमएलसी नामांकन था
तब वहाँ पर नामांकन के समय संजय निषाद थे भी नहीं, और जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनसे थोड़ी सी दूरी जो है संजय निषाद की बताई जा रही है। चर्चा है कि संजय निषाद दिल्ली में डटे हुए हैं, वहाँ पर भाजपा हाईकमान से सीधी बात करना चाहते हैं, अपनी हिस्सेदारी को लेकर के, सत्ता में हिस्सेदारी और लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर के एकदम सीधी वार्ता के मूड में हैं संजय निषाद। जी अनिल जी, जिस तरह से एमएलसी, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि एमएलसी चुनाव के दौरान निषाद पार्टी से किसी भी उम्मीदवार को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, ऐसे में जहां अपना दल एस या जो बाकी अन्य एनडीए के साथ है उन्हें मौका दिया गया, और यही वजह थी कि संजय निषाद जो है उन्होंने दूरी भी बनाई। जिस दिन नामांकन चल रहा था सभी तमाम दिग्गज जो थे वहां पर मौजूद थे, लेकिन संजय निषाद ने दूरी बना ली थी, और एक और जो है वो लोकसभा के लिए सीट चाह रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी जो नाराजगी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको संतुलित करेगी, दूर करेगी? हाँ, बेशक रिया, जो संजय निषाद हैं वो टेक्निकल रूप से कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है उसके 11 विधायक हैं, लेकिन जो मौजूदा विधायकों की संख्या है वो 6 है। वहीं ओपी राजभर के पास जो विधायक हैं वो 6 कहने के लिए हैं, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग वाले इशू को देखा जाए राज्यसभा में तो उनके जो विधायकों की संख्या होती है वो सिर्फ 4 होती है। और अगर वोटरों के लिहाज से भी देखें तो संजय निषाद की जो बिरादरी है उसके वोटरों की संख्या भी कहीं ज़्यादा है राजभर बिरादरी के वोटरों से। तो इस लिहाज से जो संजय निषाद है उनका दावा है कि उनको जो है अपना दल की बराबर जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, किसी भी कीमत पर वो तैयार नहीं होने के मूड में है। ऐसी बातें उनके समर्थकों की तरफ से कही जा रही है, और वो चाहते हैं कि उनके बेटे को तो टिकट मिले ही, साथ में एक जो है सीट उनको और दी जाए लोकसभा चुनाव में। अनिल जी, अगर बात की जाए जिस तरह से कल हमने देखा कैबिनेट विस्तार हुआ, ओपी राजभर को जो है अतिरिक्त जो है एक और विभाग मिला, उनको पंचायती राज मिला जो पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास था। कहीं ना कहीं पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट या कितना जरूरी विभाग उनको मिल गया, उनका कद बढ़ गया है। ऐसे में जिस तरह से अभी आप वोटों की जो गणित हमें बता रहे थे कि निषाद पार्टी के वोटर ज्यादा हैं, ऐसे में संजय निषाद को नाराज करना क्या बीजेपी को भारी नहीं पड़ेगा, और ओपी राजभर को ज्यादा जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं हाईकमान, बीजेपी हाईकमान की तरफ से क्या संकेत? हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के खटपट तो चल रही है। जिस तरह से संजय निषाद की तरफ से दावा किया जाता है कि उनकी जो मतलब पकड़ है वोटरों में वो ज़्यादा है, उनके बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन जिस तरह से उनको तवज्जो कम मिली है और ओपी राजभर का पावर बढ़ा है, ओपी राजभर हमेशा पावर की बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और उन्होंने दिखाया भी है। ये पंचायती राज विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो पहले जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के पास था। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो ये विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास चला गया, लेकिन अब ये ओपी राजभर इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। पंचायती राज विभाग महत्वपूर्ण है, साथ में उनको अल्पसंख्यक कल्याण भी मिला है। वहीं संजय निषाद को मत्स्य पालन, जो एक कहने के लिए कैबिनेट का दर्जा है, कैबिनेट मंत्री है, लेकिन जो मत्स्य पालन है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी कम है। तो इस लिहाज से ये नाराज़गी जो है संजय निषाद की तरफ से दर्ज की जा रही है। उनके समर्थकों का कहना है कि उनको ओपी राजभर से कम 2 गुना ज़्यादा मतलब तवज्जो मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मतलब उनकी अनदेखी की जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है चुनाव में ये खटपट जो है वो क्या मतलब बीजेपी के लिए, बीजेपी की जो गूढ़ा गणित है उसके लिए ये एक असामान्य स्थिति पैदा कर सकती है। जी अनिल, साथ ही अगर बात की जाए, संजय निषाद जो हैं वो दिल्ली में डटे हुए हैं, डेरा डाल लिया है और हाईकमान से बातचीत करना चाह रहे हैं, समय मांग रहे हैं। उनकी इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या समय दिया गया है, क्या मीटिंग हो पाएगी? देखिए, जहां तक खबर आ रही है वो इस बात की आ रही है कि संजय निषाद अब सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं और अपनी मतलब नाराजगी दर्ज कराना चाहते हैं पूरे तथ्यों के साथ कि उनको किस तरह से उत्तर प्रदेश में कमतर आंका जा रहा है, जबकि उनकी अहम भूमिका रही है, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर विधानसभा चुनाव रहा हो। भाजपा के वो पुराने साथी हैं, लेकिन उसकी कीमत जो है उनकी पार्टी निषाद पार्टी को
चुकानी पड़ रही है। इसलिए तल्ख रिश्ते हो भी सकते हैं अगर सामंजस्य ना बैठा। इस बात की चर्चा है कि उनको जो है उनकी जल्द मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। बिल्कुल अनिल, तो संजय निषाद दिल्ली में डटे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के लिए समय मांगा है। इस दौरान जो खबरें आ रही हैं वो निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच खटपट की आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस।